ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के विषय वस्तु आश्रम क्या है, दीक्षा क्या है। देखिए, कई सारा चीज़ें हैं जिसे कि हम ठीक से ना समझ पाते हुए आचरण में कई सारा त्रुटि रह जाता है। और कई लोग मन में चाहत होता है कि मैं ब्रह्मानुभूति करूं, मैं ईश्वर प्राप्ति करूं। कई लोग इस बात को भी मन में मतलब चाहते रहते हैं कि मैं भी साधनारत रहूं, मेरे बच्चे भी संस्कारी हो, मेरे बच्चों को थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान को सिखाऊं, बच्चे थोड़ा सा आध्यात्मिकता को आचरण करें। ऐसे कई लोग मन में इच्छा आकांक्षा रखते हुए भी कई सारा अंधविश्वास में बंध कर सत्य को समझ नहीं पाते, आचरण ही कर नहीं पाते। कहने का तात्पर्य, देखिए, मन में कई सारा प्रश्न होता है अपना। अगर आध्यात्मिकता को आचरण करें, क्या आश्रम में ही रहना आवश्यक है? क्या किसी के मन में अगर ईश्वर प्राप्ति करने की इच्छा आए तो घर छोड़ के आश्रम में रहना जरूरी है क्या? दीक्षा लेना जरूरी है क्या? या गृहस्थी आश्रम में भी रह के हम इस बात को ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्मानुभूति कर सकते हैं? क्या ऐसे भी अवकाश है? ऐसे कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है। तो उन तमाम प्रश्नों के उत्तर स्वरूप आज की यह चर्चा है। इस चर्चा को अगर आप विवेकी होकर समझ पाएंगे तो निहायत ही आप जहाँ कहीं पे भी है वहीं पे रहते हुए ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्मानुभूति कर सकते हैं, मुक्त, तृप्त, निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए, दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? दीक्षा वह विधि है, वह परंपरा है, जिस परंपरा में, जिस विधि के माध्यम से गुरु और शिष्य दोनों जुड़ते हैं, दोनों एक होते हैं। यूं समझिए, हम विवाह रूपक बंधन को मानते हैं, शादी, जिसे कि आम भाषा में शादी बोलते हैं। विवाह बंधन में, शादी रूपक उस बंधन में होता क्या है? एक एक वो कन्या कहीं पे जन्म हुआ, एक बालक कहीं पे जन्म हुआ। ये बालक और वो बालिका दोनों कहीं पे एकत्र हुए, उनके घर वाले वहाँ पे बैठे, पंडित जी ने कुछ मंत्रों को उच्चारण किए, यज्ञ की आवाज़, मतलब वहाँ पे कहीं हवन हुआ, फेरे लिए। तो इसके द्वारा, इस परंपरा के माध्यम से वो दोनों जुड़ गए, वो दोनों एक परिवार हो गए, ऐसे हम मानते हैं। लेकिन असल में अगर देखें, कई लोग शादी मंदिर में या तो मंडप में नहीं करते, रजिस्ट्री मैरिज भी होता है, पति पत्नी दोनों गए, सब रजिस्टर ऑफिस में जाके दोनों साइन कर लिए, शादी हो गया, वो भी एक प्रकार की शादी है। तो यहाँ पे असली बात को अगर हम समझे, शादी एक माध्यम है दो शरीरों को जोड़ने के लिए। ठीक वैसे ही साधना पथ में गुरु और शिष्य दोनों जुड़ने के लिए जो इनिशिएशन होता है, जो दीक्षा होता है, एक माध्यम होता है। अगर आपको समय है, आप आश्रम में रहते हुए साधना कर सकते हैं, तो आप दीक्षा लेके आश्रम में रह सकते हैं। वरना अगर आप ऐसे कोई स्थिति में है, आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां है, जहाँ पे आपको घर छोड़ के जाने से आपका घर आपके बिना परिचालन नहीं हो पाएगा, आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ जाएगा, आपको घर में रहना ही है, तब भी आप साधना कर सकते हैं, तब भी आप गुरु से दीक्षा लेकर साधना कर सकते हैं। या तो यूं बोलिए, आपको दीक्षा लेने की मन में कोई शंका है, आप दीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, या तो आश्रम में जाके कोई गुरु जी के पास समय बिताने की आपके पास समय नहीं है, या तो आजकल तो हम कई जगह देखते हैं आश्रम में भी कुछ
रीति रिवाज होता है, वहाँ पे भी कुछ धन को देना पड़ता है, वहाँ पे भी कुछ फल फूल और कुछ वस्त्र को धारण करके जाना पड़ता है। तो आपके अंदर ये तमाम भौतिक वस्तु पदार्थ या इतना भी पैसा नहीं है जो कि गुरु दक्षिणा के रूप में वहाँ पे दे सके, तब भी आप साधना कर सकते हैं। बिना दीक्षा का भी आप गुरुवाणी के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी साधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम समझेंगे दीक्षा के दिन क्या होता है, क्या क्या वहाँ पे कुछ बातें हम चर्चा करेंगे, कुछ बातें गुप्त है उसे हम ऐसे गुप्त ही रखेंगे। दीक्षा के दिन देखिए, जो साधक होते हैं देह शुद्धि करके नहा धो के शुद्ध वस्त्रों को धारण करके संविदा, आम के लकड़ियाँ, कुछ फल, कुछ फूल, कुछ गुरुदक्षिणा लेकर गुरुजी के आश्रम में जहाँ पे दीक्षा के आयोजन हुआ होता है वहाँ पे जाके साधक पहुँचते हैं। गुरुजी वहाँ पे कुछ हवन की योजना होता है, कुछ पूजा आदि का कार्यक्रम होता है। ये तमाम चीज़ें होने के बाद गुरुदेव आके शिष्य को दीक्षा देते हैं। शिष्य के कान में सबसे पहले तो गुरु मंत्र को बोलते हैं। गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता है। गुरु मंत्र के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, गुरु मंत्र के बारे में अधिक हम समझेंगे। अभी बस इतना समझिए, गुरुदेव उस शिष्य को उस दीक्षा के माध्यम से गुरु मंत्र को प्रदान करते हैं, देते हैं, और शिष्य के जिह्वा के ऊपर तुलसी के एक लकड़ी से, उस तुलसी के लकड़ी को शहद में, हनी में डुबाकर उस शहद में उस गुरु मंत्र को जिह्वा के ऊपर गुरुदेव लिखते हैं। मान लीजिए गुरु मंत्र ओम है। ओम सबसे पहले गुरुदेव उस शिष्य के कान में गुरु मंत्र को ओम कहकर समझाते हैं, बोलते हैं, और उस ओम को जिह्वा के ऊपर तुलसी के एक लकड़ी से, उस लकड़ी को शहद में डुबाकर गुरु मंत्र को ओम को लिखते हैं। और वहाँ पे जो भी विधिवत यज्ञ के कार्यक्रम होता है वो सब होता है। शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करके फल फूल संविदा को अर्पण करके कुछ गुरुदक्षिणा को वहाँ पे समर्पण करके दीक्षा संपन्न होता है। यहाँ पे और एक बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई भी आश्रम में कोई भी शिष्य जाते ही उनको दीक्षा नहीं दिया जाता है। गुरुदेव सबसे पहले उस शिष्य को परखते हैं, इस साधक में कितना निष्ठा है, ये साधक में कितना मुमुक्षत्व है। मुमुक्षत्व मतलब ब्रह्मानुभूति करने की इच्छा। इस साधक में कितना सहन शक्ति है। इन तमाम चीज़ों को परख के फिर गुरुदेव उस साधक को, उस शिष्य को दीक्षा देते हैं। तो ये दीक्षा विधि है। अगर आप चाहते हैं घर में ही रहकर खुद संकल्प करके दीक्षा लेके स्वयं साधना करना चाहते हैं, ये भी संभव है। घर में गुरुदेव की प्रतिछवि को, प्रतिमूर्ति को रखिए, या तो माता पिता को गुरु के रूप में स्वीकार करके उनके समक्ष, उनके सामने बैठिए, उनके माता पिताओं के चरणों को धो के, तिलक लगा के, पुष्प अर्पण करके माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करिए। उनके सामने प्रदीप को प्रज्वलित करके रखिए, धूप को लगाइए, उनके समक्ष एक प्रतिज्ञा करिए। प्रतिज्ञा, निष्ठावान होके एक संकल्प करिए। मन में ऐसे प्रार्थना करिए, ऐसे संकल्प करिए, हे प्रभु, हे ईश्वर। कोई कहता है कि आप स्वर्ग में है, आप कहीं वैकुंठ में है, कैलाश में है, और कोई कहता है आप ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, आप मेरे अंदर ही है। चाहे सत्य कुछ भी हो, मैं आपको अनुभव करने की यात्रा में आज मन को साक्षी रखकर दीक्षा ले रहा हूं। मन में संकल्प कर रहा हूं, आज से
मैं साधना पथ में यात्रा करूँगा, स्वयं को समझने की प्रयास करूँगा। मैं जिन्हें भी गुरु मान रखा हूँ उनके वाणी को चाहे पुस्तक के माध्यम से पढ़ूँगा, चाहे वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखूँगा, चाहे उनके साथ साक्षात संपर्क करके कुछ समय बिता के कुछ सीखूँगा और उस साधना को मैं आचरण करूँगा। विधिवत, शास्त्रवत जीवन यापन करते हुए मैं ईश्वर प्राप्ति करने की आज से मैं संकल्प कर रहा हूँ। इसे मन में संकल्प करिए। माता पिताओं के आगे सामने इस बात को हो सके तो आप उच्चारण भी कर सकते हैं। मेरे मन में आज से ईश्वर प्राप्ति करने की इच्छा जागृत हुआ। मैं आज से साधना कर रहा हूँ। साधना में जो भी बातें मुझे समझाया जाएगा उसे विवेकी होकर परखूंगा, समझूंगा, गुरुवाणी के ऊपर श्रद्धा रखूंगा और जीवन में आचरण करूंगा, जिसके माध्यम से, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप मैं ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयास करूंगा। ऐसे घर में भी आप बैठकर स्वयं संकल्प करते हुए दीक्षा ग्रहण करके मन को साक्षी रखकर, क्योंकि बाहर लोगों को आप ठग सकते हैं, मन को नहीं ठग सकते हैं। मन में जब भी कुछ बुरा करने की आप प्रयास करेंगे, ये जो दीक्षा, ये जो संकल्प आपको अवगत कराएगा, आपको सूचित कराएगा, नहीं आप गलत कर रहे हो। आपके विवेक जागृत होगा और आपको ये बात आपको अवगत करा के आपको सद्मार्ग में लेने में सहायक होगा। कहने का तात्पर्य, आप अगर आश्रम जाके दीक्षा ले सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर संभव नहीं है तो घर में भी इस विधि से आप दीक्षा ले सकते हैं। तो जैसे आश्रम में रहते हुए हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे, आश्रम में एक अनुशासन है। समय पे उठना पड़ता है, समय पे सोना पड़ता है, समय पे खाना पड़ता है, समय पे साधना, समय पे शास्त्र ज्ञान को ग्रहण करना पड़ता है। मतलब वहाँ पे एक टाइम पंक्चुअलिटी है। तो ठीक वैसे ही आप भी घर में एक माइंड मैप को बनाइए। माइंड मैप, उस माइंड मैप में इन तमाम बातों को लिखिए। चाहे कोई धनी हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबके लिए भगवान 24 घंटा दे रखे हैं। इस 24 घंटे में मैं कुछ समय निकाल के भौतिक कार्य करने में विनियोग करूंगा और कुछ समय को साधना में मैं विनियोग करूंगा। तो ये आपके जो दिनचर्या को इस माइंड मैप के अंदर लिखिए। जितना बजे सुबह आप उठ सकते हैं, संभव है उतना समय उठेंगे, वहाँ पे लिखिए। और जितना समय आप लिखे होंगे, मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठने की संकल्प किए, तो अगर आप उस टाइम चार्ट में लिख दिए तो आपको निष्ठावान होके उठना ही पड़ेगा। तभी जाके आपका आचरण में शुद्धता आएगा, आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। केवल उच्चारण कर दें, आचरण ना करें तो ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, जो भी उस माइंड मैप में जो भी समय को आप लिखा है उससे निष्ठावान होकर आचरण करने की आवश्यकता है। तो वैसे एक माइंड मैप बनाइए। टाइम पंक्चुअलिटी को आचरण करते हुए कुछ समय भौतिक कार्य करने में दीजिए, कुछ समय साधना के लिए सदुपयोग करिए। इस चैनल में भी आज से हम साधना को आरंभ करेंगे। साधना में जो भी आपको बताया जाएगा उससे विवेकी होकर परखिए, उन बातों के ऊपर श्रद्धा रखिए, उससे आचरण करिए। मन में अगर कोई प्रश्न उठे, कोई शंका उठे, कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं। उसके ऊपर भी हम कुछ वीडियोस बनाने के प्रयत्न करेंगे। अगर संभव है उसके उत्तर आपको लिखित में भी देने के प्रयत्न करेंगे। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। दीक्षा एक माध्यम है गुरु और शिष्यों को जोड़ने की। दीक्षा एक माध्यम है मन में संकल्प करके साधना में मतलब साधनारत होकर ईश्वर प्राप्ति करने की यात्रा को आरंभ करने की। तो ये दीक्षा है। दीक्षा के बाद थोड़ा सा हम समझेंगे आश्रम में क्या क्या होता है। हम कई सारा कल्पना में
कई सारा सिनेमा के तरह जीवन को भी मान के कई सारी बातों को हम सोचते रहते हैं, लेकिन सच और कुछ होता है। हम सब मानते हैं आश्रम में केवल साधक बैठ के साधना करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुबह शाम बस बैठ के ध्यान, तपस्या, स्वाध्याय, सत्संग यही करते हैं। ना 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 ना, आश्रम में भी आपका कुछ दायित्व होता है। क्योंकि देखिए, आश्रम में गौशाला होता है, गायों की सेवा भी करना पड़ता है। आश्रम में आपका लाइब्रेरी होता है, कई सारा धर्म ग्रंथ होता है, उसका भी देख रेख करना पड़ता है। आश्रम में कई सारा पेड़ पौधे होते हैं, उनके भी देख रेख करना पड़ता है। आश्रम में भी भोजन प्रस्तुत करने के लिए रसोई होता है, तो वहाँ पे भी आपको कई सारा चीज़ों को कहीं से खरीद के लेके देना पड़ता है। भोजन प्रस्तुत करने में भी किसी को सहायता करना पड़ता है। तो जैसे घर में हम भौतिक कार्य करते हैं, वैसे ही यह तमाम कार्य आश्रम में भी जेहेतु होता है, तो आपको भी वहाँ पे कुछ ना कुछ दायित्व मिलेगा। उस आश्रम के दायित्व को निभाते हुए आपको साधना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया। सर्वश्रेष्ठ आश्रम, सर्वश्रेष्ठ आश्रम इसलिए कहा गया, एक गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी ने घर के भी काम कार्य करते हैं, समाज के भी सेवा करते हैं, साथ ही साथ साधना करते हैं। तो आश्रम में कुछ कंफर्टेबिलिटी है, कुछ आपको चीज़ें सहायता करता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में और ज़्यादा टफनेस है, और ज़्यादा जंजाल है। तो अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मुमुक्षत्व के साथ कोई साधना करे, बहुत ही जल्दी उनको ईश्वर प्राप्ति होने की संभावना है। गृहस्थ आश्रम को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया, वहां पे देखिए, गृहस्थी में स्वयं के आवश्यक वस्तु पदार्थ को वो स्वयं ही एकत्र करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। मन में प्रश्न उठता है, गृहस्थी आश्रम में सेवा कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति होटल बना के, एक होटल को निर्माण करके भोजन प्रस्तुत करके लोगों को दे रहा है, क्या इनडायरेक्टली वो एक सेवा नहीं है? कोई व्यक्ति कपड़ों को बना के दूसरों को बेच रहा है, तो क्या वो भी एक सेवा नहीं है? भौतिक वस्तु पदार्थ को अगर कोई निर्माण करके एक दूसरों की जीवन यापन करने में सहायक हो रहा है, तो वो भी अनजाने में एक सेवा ही कर रहा है। तेल, मसाले, गेहूं, आटा, ये सब जो भी संसार में चीज़ें, वस्तु पदार्थ, या तो सेवा कहिए, कोई डॉक्टर चिकित्सा कर रहे हैं, कोई वकील कोई मतलब न्याय कार्य कर रहे हैं, कोई धर्म को रक्षा कर रहे हैं, तो ये सब भी एक किस्म का सेवा ही है। तो इन तमाम चीज़ों को करते हुए, घर घर के दायित्व को निभाते हुए अगर कोई साधना करे, तो ईश्वर प्राप्ति करना भी संभव है, असंभव नहीं है। दीक्षा के बारे में आप समझ गए, आश्रम के विधि के बारे में आप समझ गए, और आश्रम के जैसा ही आप घर में भी समय को पंक्चुअली आचरण करते हुए, निष्ठावान होके कुछ समय भौतिक कार्य करने के लिए दीजिए, कुछ समय साधना करने के लिए दीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम सब जुड़ सकते हैं। कोई कहीं पे भी शायद बैठा हो, कोई बात नहीं, आजकल हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन हम साइंस को, एक्सपेरिमेंट्स को, कई सारा बातें, आजकल सब कुछ संभव है। मीडिया है, ऑनलाइन है, सबके घर में मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है। तो इंटरनेट के द्वारा जैसे हम अपराविद्या को पढ़ पाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से यह शरीर भी चेष्टा करेगा उस पराविद्या को भी हम पढ़ पाएँ, स्वाध्याय कर पाएँ। घर में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम ईश्वर प्राप्ति करने की, मोक्ष प्राप्ति करने की प्रयास कर पाएँ। तो इस शरीर के प्रयास ये है, आप जहाँ कहाँ पे भी है, इस चैनल के साथ जुड़कर घर में ही संकल्प कर कर, मन को साक्षी रखते हुए, माता पिता के सामने संकल्प करके साधना को आरंभ कर सकते हैं।
इस चैनल में धीरे धीरे हम साधना के बारे में जो भी सिखाएंगे उन तमाम चीज़ों को श्रद्धावान होकर जीवन में आचरण करिए। आप जहाँ कहीं पे भी है वहीं से ही वह तमाम चीज़ें करते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ब्रह्मानुभूति कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज आप समझ पाए होंगे। आश्रम में से सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप वो सब कुछ त्याग करके आश्रम में ही रह के ईश्वर प्राप्ति करने के अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये भी संभव है, जा सकते हैं। वरना आप जहाँ कहीं पे भी वहीं से भौतिक कार्य करते हुए भी ईश्वर उपासना करके ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। दीक्षा क्या है हम समझे। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए साधना को धीरे धीरे आगामी अध्याय में हम सबसे पहले साधन चतुष्टय की जो गहरी साधनाएं हैं, 10 साधनाएं हैं, उन 10 साधनाओं में से एक एक साधना को बड़ी गहरी भाव से चर्चा करेंगे, समझेंगे, जीवन में आचरण करेंगे। यहाँ पे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, इन तमाम साधना को आचरण करने से लाभ क्या है। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इतना समझिए, आपका शरीर आरोग्य रहेगा, आपके मन शांत रहेगा, तृप्त रहेगा, साथ ही साथ जीवन के जो उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना, ब्रह्मानुभूति करना, वह भी संभव है। आरोग्य भी, आनंद भी, तृप्तता भी, सब कुछ है। शांति को जो हम भौतिक वस्तु पदार्थ में ढूंढ रहे हैं, शांति के ठिकाना कहाँ पे है आप समझ पाएंगे। शांति के स्रोत आप स्वयं है, इस बात को पकड़ पाएंगे, इस बात को समझ पाएंगे। और जीवन के उद्देश्य जो कि ईश्वर प्राप्ति करना, वह भी प्राप्त होगा। तो कई सारा लाभ है, कई सारा लाभ। लाभ केवल धन संपत्ति पद पदवी नहीं है। इन धन की, संपत्ति की, मतलब पदवी की, ये सब भौतिक वस्तु पदार्थों को जो भी हम एकत्र करते हैं, ये सब का उद्देश्य शांति प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। तो वो सुख आपको प्राप्त होगा, वो आनंद आपको प्राप्त होगा जो कि चिरंतन आनंद है, चिरंतन शांति है, परमानंद है। परमानंद, परमानेंट पीस, परमानेंट प्लेजर को आप प्राप्त करेंगे। तो धीरे धीरे जब आगे हम चर्चा करेंगे इन तमाम बातों को आप समझ पाएंगे। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ओम गुरुभ्यो नमः।